साथ में। तो नहीं ना आ रहा है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ये क्लास 10 का चैप्टर है, समांतर श्रेणी। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस जो समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्ट को कितना समझना पड़ेगा ताकि सवाल जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। उसके बाद है अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम किसको बोलते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा 1 2 5 7, ठीक है। एक ये अनुक्रम है, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ 1 2 3 4 और इसके आगे खाली छोड़ देता हूँ। एक तीसरा लिखता हूँ 5 10 15 20, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 1 2 5 और यहाँ पे 7, इसके बाद कितना लिखाएगा, तो यहाँ पर आपको ये चीज पता नहीं चलेगा, समझ गए। क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल पता ही नहीं चल रहा है कि 1 के बाद 2 लिख दिया, 2 के बाद 5 लिख दिया। यहाँ पर तो 1 जोड़ा ये पता चलता है, यहाँ पर कितना जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, ये भी बात पता चलता है। और यहाँ पे कितना जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स नहीं पता चल रहा है, एक स्पेशल, समझ गए ना। तो इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है। एक और एग्जाम्पल इस तरह लगता है, जिससे 7 14 15 21 24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। तो 7 7 के बाद 14, 14 के बाद 15, यहाँ पे 7 जोड़ा, यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे फिर 6 जोड़ दिया, यहाँ पे 3 जोड़ दिया। तो ये इसमें इसके अगला पद कौन सा होगा, ये बात पता नहीं चल रहा है, समझ गए। तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब तो पता चल रहा है कि ये प्राकृत संख्या है, एक एक जोड़ता जा रहा है। तो इससे अगला पद पूछेगा तो आप बोलिएगा 5, इसके अगला पद पूछेगा तो आप बोलिएगा 6, समझ गए। इसी तरह यहाँ पर देखिए नीचे 5 10 15 20, इसके बाद कितना आ जाएगा 25, इसके बाद कितना आ जाएगा 30, समझ गए ना। तो इसमें एक एक नियम है जो काम कर रहा है, जो आपको बता दे रहा है कि इसके अगला पद कौन सा होगा, समझ गए। तो इसको बोलते हैं क्या, अनुक्रम बोलते हैं, समझ गए। जिसमें इस तरह से लिखा जाए संख्या को कि उसमें कोई नियम काम करे, समझ गए ना। इस तरह से सजाया जाए कि कोई नियम काम करे, तब इसको हम बोलते हैं कि ये अनुक्रम है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अनुक्रम में हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी, तब समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, अंतर देखूंगा। देखिए यहाँ पे 10 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 5 15 में से 10 चला जाएगा 5, 20 में से 15 चला जाएगा 5, 25 में से 20 चला जाएगा 5। तो ऐसा अनुक्रम जिसका सार्वंतर बराबर हो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, समझ गए। ऐसा अनुक्रम जिसका सार्वंतर बराबर हो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, समझ गए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 60 है, इस तरह से। अब यहाँ पे 20 में से 10 चला जाएगा 10 हो जाएगा, 30 में से 20 चला जाएगा 10 हो जाएगा, 40 में से 30 चला जाएगा 10 हो जाएगा, 50 में से 40 चला जाएगा 10 हो जाएगा। तो हर जगह जो है सार्वंतर बराबर आ रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, समझ गए। तो ये है समांतर अनुक्रम बोलेंगे इसको, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद, किसी समांतर श्रेणी के इनमें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या को पद दिया था, 1 2 3 4 5 को पद दिया था। इसका एनवा पद जो होगा, एनवा पद जो निकालूंगा उसको बोलते हैं क्या, व्यापक पद। क्या बोलते हैं, व्यापक पद। अब यहाँ पे एक श्रेणी का व्यापक पद दे दिया है, Tn बराबर 2n प्लस 3। तो यहाँ पे n बराबर 1 रख करके, 2 रख करके, 3 रख करके, 4 रख करके, 5 रख करके, 6 रख करके हम T1 T2 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल सकते हैं, सीक्वेंस निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ देखिए n बराबर 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 प्लस में 3 आ जाएगा, 2 का 2, 3 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दूसरा पद कितना आएगा, 2 गुना 2 प्लस में 3 आएगा, 2 गुना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तीसरा पद अगर बोले तो तीसरा पद भी मैं निकाल सकता हूँ, 2 गुने 3 और प्लस में 3, 3 दूना 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चौथा पद भी निकाल सकता हूँ, 2 गुने 4 प्लस 3, 4 दूना 8, 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस यानी कि समांतर श्रेणी यहाँ पे पता चल गया। 5 7
9 11 इस तरह से, और भी आप निकालते जा सकते हैं, समझ गए ना। और यहाँ पे एनमा पद, ये एनमा पद को क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं समांतर श्रेणी का, समझ गए। अब मैं व्यापक रूप यहाँ पे पता करना बताता हूँ, कैसे पता करते हैं। यहाँ देखिए, प्रथम पद अगर पता हो और सार्वंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद पता करना, ठीक है। मान लेते किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वंतर मान लेता हूं कि डी है। ये चीज पता रहने पर व्यापक पद कैसे पता चलेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो पहला पद दूसरा पद ये तो पता कर सकते हैं ना। तो पहला पद कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा, चौथा पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d। इस तरह से लिख सकते हैं ना। अरे पहला पद में सार्वंतर जुड़ते जाएंगे तब अगला पद मिलता चला जाएगा ना। कैसे निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, 10 है, 15 है, तो कैसे जोड़ देते हैं, 15 5, जानते हैं 5 का अंतर है। उसी तरह यहाँ डी का अंतर है, तो डी जोड़ते चले जाएंगे, ए में डी जोड़ेंगे, फिर ए में डी जोड़, ए प्लस डी में डी जोड़ेंगे तो 2 डी आ जाएगा, फिर डी जोड़ेंगे तो प्लस 3d आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला पद को क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को कितना, ए प्लस 2d, चौथा पद को कितना, ए प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से हमको एनमा पद को लिखना है, एनमा पद को, tn एनमा पद को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है, इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनमा पद लिखूंगा, ठीक है ना, tn बराबर। अब देखिए t1 ए को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ। देखिए 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 0 से डी में तो फिर 0 बन जाएगा, ए में 0 जाएगा तो ए रह जाएगा। तो ए को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकता हूँ, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना, 3 को 4 माइनस 1 तो लिख सकता हूँ, 3 को, यहाँ पे 3 है, अच्छा ये 4 है तो यहाँ पे 5 लिखाएगा, ठीक है। तो ना 5 में से 1 चला जाएगा 4, 3 है तो यहाँ पे कितना जाएगा 4, है ना, 2 है तो यहाँ पे 3, 1 है तो यहाँ पे, तो गलती हो गई, 1 मिनट रुक जा। यहाँ पर देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब यहाँ पे पहला पद बराबर क्या है, ए है, तो ये लिख सकता हूँ इसको, ए प्लस इसको 1 माइनस 1 इंटू क्या लिख दूंगा, डी लिख दूंगा। t2 बराबर कितना है, ए प्लस डी, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू में टी, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही आ जाएगा ना। अब यहाँ पे मान लीजिए t3 है, t3 कितना है, ए प्लस 2d, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। अब यहाँ पे है t4, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 3d, इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू में डी लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना। अब इसी तरह हमको क्या लिखना है, tn लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे t1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या है, 1 है, 2 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है तो यहाँ पे क्या है, 4 है। तो n है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, बोलिए, n माइनस 1 इंटू डी, है ना। 4 था तो 4 लिखे, 3 था तो 3 लिखे, 2 है तो 2 लिखे, एनमा पद बोलेगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, है ना। इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समझ गए ना। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक समझते हैं। यहाँ देखिए, अनुक्रम का व्यापक पद ज्ञात रहने पर इसका समांतर श्रेणी में होने की जात। व्यापक पद आपको पता है तो आप इसका समांतर श्रेणी में जांच कर सकते हैं कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए tn बराबर है 2n प्लस में 3, अब इसका व्यापक पद है, अब इसका सीक्वेंस निकालूंगा, श्रेणी निकालूंगा, और फिर मैं चेक करूंगा कि सार्वंतर बराबर है कि नहीं। सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो ये समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या करूंगा, n बराबर रखूंगा 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब t1 निकालूंगा तो 2 गुने 1 प्लस में कितना आ जाएगा 3, 2 का 2, 3 2 कितना 5। t2 निकालूंगा तो 2 गुना 2 प्लस में 3, 2 गुना 4, 4 3 7, है ना। अब t3 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2 गुने 3 प्लस में 3, 3 गुना 6, 6 3 9। t4 निकालूंगा 2 गुने 4 प्लस में 3, 4 दूना 8, 8 3 11। अब मैं सार्वंतर निकालूंगा, सार्वंतर कैसे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 पहला पद 5, 7 में से 5 चला जाएगा तो 2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 9 माइनस में 7 बराबर कितना
2। अब चौथा पद माइनस तीसरा पद, T4 कितना है 11, माइनस में कितना 9, बराबर में कितना 2, है ना। अब यहाँ पे सारवंतर सब में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में होगा। इस तरह से जांच करिएगा। व्यापक पद दिया है तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 और रख दीजिएगा, समझ गया ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करिएगा, सारवंतर निकालिएगा, सब में बराबर आया तो उस सीक्वेंस समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ गए ना। हमने जो सीक्वेंस बनाया था 5 7 9 11, ये चीज किस में है, एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। इस तरह से हम जांच करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही ना होता है। और लास्ट में क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समझ गए ना, है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बोलते हैं, ठीक है। अगर ए पता हो, डी पता हो तो इसमें रख दीजिए, आपको समांतर श्रेणी पता चल जाएगा, ठीक है। आगे सवाल में पूछेगा समांतर श्रेणी में 3 संख्या के बारे में बात हो तो यहाँ पे संख्या लेना है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये समांतर श्रेणी में आप घटा करके चेक भी कर सकते हैं। अल्फा में से अल्फा माइनस बीटा घटाइए तो कितना आता है, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, समझ गए। फिर अल्फा प्लस बीटा से में से अल्फा माइनस बीटा घटाइए तो भी यहाँ पे वही आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा है ना बीच में, तो अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। दोनों में समांतर श्रेणी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, समझ गए ना। इसी तरह चार श्रेणी में 4 संख्या की बात करें तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा लेना है, समझ गए। अगर 5 संख्या की बात करें तो अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए समांतर माध्य। अब समांतर माध्य किसको बोलते हैं, दो समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी के पद के बीच के संख्या को समांतर माध्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, ये तो समांतर श्रेणी में है। तो ये जो बीच में 4 आया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। ये बीच में होता है, समझ गए ना, क्या होता है ये समांतर माध्य। देखिए जितना इससे आगे है उतना ही इससे पीछे है। 2 में 2 जोड़िए तो 4, 6 में से 2 घटाइए तो 4, समझ गए ना। तो यही है कि ये इसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। अब मान लीजिए 2 पद दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 पद दिया हुआ है, यहाँ पे ए है और बी है, इसका बोल रहा है समांतर माध्य निकालो। क्या निकालो, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य तो जानते हैं बीच में का संख्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए लिख दूंगा, समझ गए ना, क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। अब कैसे होगा, अब समांतर माध्य का मतलब ये तीनों किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, है ना। तो यानी कि ए माइनस ए बराबर क्या होगा, बी माइनस ए। अरे इससे जितना ही आगे उतना ही इससे क्या है, पीछे है ना। अब यहाँ देखिए ए माइनस से इधर आएगा तो प्लस से, यहाँ पे बी माइनस से उधर चला जाएगा तो प्लस से, ए क्या ए हो जाएगा 2 ए, इसको ए प्लस भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटे में 2। इस तरह से हम समांतर माध्य निकाल लेंगे, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे में 2 से भाग दे दूंगा, समझ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 और 15 का समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए बराबर 5 प्लस 15 और बटे 2, 5 15 और 5 कितना होता है 20, 10 दूना 20, यानी यहाँ पे क्या लिखाएगा 10 लिखाएगा, समझ गए। इसको बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट समझाया। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।